हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूं आपको पहले ही, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद हमारा संडे Q&A आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है सैनी गम ने। ये बोलते हैं क्या एक अच्छा फास्ट चार्जर जो है आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि एप्पल ने 16 प्रो मैक्स में उसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो बढ़ा दिया है, और उसके लिए बेस्ट चार्जिंग केबल और ट्रांसफर स्पीड के लिए बेस्ट केबल कौन सी है वो बताइए। देखिए, जो बेस्ट फास्ट चार्जर है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो जो है बनाना शुरू कर चुका हूं, और वो वीडियो आपको कुछ ही दिन में इंशाल्लाह हमारे चैनल पे देखने मिल जाएगी। तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कौन सा चार्जर बेस्ट है, कितनी हीटिंग होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है। और एप्पल के ही दो चार्जर्स को मैं कंपेयर करने वाला हूं, तो उसमें मैं आपको पूरे तरीके से समझाता हूं कि कौन से चार्जर के लिए आपको जाना चाहिए। इसके अलावा फ्यूचर में और भी चार्जर्स का हम रिव्यू करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि थोड़े लो कॉस्ट के चार्जर, हाई कॉस्ट के चार्जर, सब टाइप के चार्जर्स हम कंपेयर करेंगे। वो वीडियोस के अंदर ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दूंगा तो उतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सब्र कीजिए। साकिब शेख बोलते हैं आप अपना Q&A कौन से डे पे शूट करते हो, कौन सा डे आखिरी रहता है सवाल पूछने का? देखिए, सवाल पूछने का ऐसा कोई आखिरी डे नहीं रहता है। जनरली संडे को आए हुए सवाल वो मुझे मिलते नहीं, क्योंकि संडे को मैं शूट जनरली नहीं करता। हम लोग जनरली सैटरडे को ही शूट करते हैं, ज्यादातर सैटरडे को शूट करते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा बिजी है, जैसे लास्ट वीक तो हमने उस दिन संडे को शूट किया, लेकिन क्वेश्चंस हम ज्यादा करके सैटरडे को ही निकाल लेते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है वंस इन अ ब्लू मून कि हम फ्राइडे को क्वेश्चंस निकालते हैं। मुशाहिद अनवर बोलते हैं लोग सेल में पागलों की तरह पैसा क्यों खर्च करते हैं, जरूरत नहीं है वो चीज भी ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आप थोड़ा इनको समझाइए। देखिए, समझाने की और नहीं समझाने की बात नहीं है, जो भी लोग खरीदते हैं वो खुद भी समझदार है, लेकिन सेल जो है इस तरीके से हाइप क्रिएट की जाती है सेल के अंदर, और इस तरीके की प्राइसिंग रखे जाते हैं कि नहीं चाहते हुए भी बंदा जाके कुछ ना कुछ खरीद जरूर लेता है। मेरा भी हाल वैसे ही है, मैं भी कुछ ना कुछ खरीदता जरूर हूं, लेकिन हो जाता हूं मैं उसमें लेट, आप लोग को बताते बताते अलग अलग डील्स, जिसकी वजह से जो जो चीज मैं सोचता हूं वो ले नहीं पाता हूं। कभी कभी क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो ये होता है। लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी इंसान कभी कभार जाके ले लेता है। मुझे लगता है कि साल में एक बार थोड़ा बहुत अपने ऊपर स्पेंड अगर हम कर भी लेते हैं, जरूरत की चीज या फिर ख्वाहिश जिस चीज की है जिसकी जरूरत नहीं भी है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड करके हम ले लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिवॉर्ड कर लेते हैं, पैम्पर कर लेते हैं, तो उसमें बुराई नहीं। हाँ, एकदम एक्स्ट्रावेगेंस करोगे, बहुत ज्यादा स्पेंड कर लोगे, ईएमआई के चक्कर में पड़ोगे, तो फिर वो गलत है। ईशान महेश्वरी बोलते हैं आईफोन की 16 सीरीज में जो एप्पल इंटेलिजेंस आएगा, क्या ये सैमसंग जैसा होगा, मतलब एक साल फ्री देंगे फिर पेड रहेगा, या 2025 तक फ्री रहेगा उसके बाद सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसा रहेगा? देखिए, सैमसंग ने जब अपना इंटेलिजेंस लेके आया, जब अपना एआई लेके आया, गैलेक्सी एआई, उस टाइम पे उन्होंने साफ तौर पे बता दिया, मेंशन कर दिया कि 2025 तक फ्री रहेगा। लेकिन एप्पल ने ऐसी कोई चीज मेंशन अभी फिलहाल की नहीं है। आगे जाके हो सकता है कि जो एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर्स ऐसे होंगे वो एक्सक्लूसिव रहेंगे पेड मेंबर्स के लिए, ऐसा वो कर सकता है। मतलब जो रेगुलर फीचर्स जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका है एप्पल इंटेलिजेंस के, वो तो सभी के लिए अवेलेबल रहेंगे। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और एडवांस चीजें आ जाए जो आप लोगों को पे करके लेनी हो सकती है, तो ये हो सकता है। पारस बोलते हैं क्या आप चार्जिंग स्पीड टेस्ट कर सकते हैं आईफोन 16 सीरीज का विथ योर वॉटेज डिस्प्ले केबल? सब लोग बोलते हैं कि 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, बिल्कुल भी नहीं करता 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग। और मैंने अपने वीडियो के अंदर, अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर आईफोन 16 का भी और 16 प्रो मैक्स का भी, इसके अंदर भी आपको साफ तौर पर बताया है। और एप्पल के 20 वॉट के चार्जर, 30 वॉट के चार्जर, 35 वॉट के चार्जर और एप्पल के 140 वॉट के चार्जर जो मैकबुक के लिए आता है, उससे भी चार्ज करके मैंने देख लिया। अराउंड 30 वॉट की चार्जिंग प्रो मैक्स के लिए आपको देखने मिलेगी, प्रो के लिए देखने मिलेगी, और जो आपके नॉन प्रो मॉडल्स है उसके लिए 27 के आसपास है। उससे थोड़ा बढ़ के भी हो सकता है, क्योंकि जो चार्जिंग डिस्प्ले केबल है वो भी कुछ उसमें से पावर जो है कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट वहां पे आउटपुट नहीं दिखाता। लेकिन 2-3 वॉट आप समझ लो कि और आपको मिल सकता है, 32-33 वॉट्स तक मिल सकता है आपको, लेकिन 40-45 नहीं है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी फिलहाल के लिए, हो सकता है फ्यूचर में कुछ उसके अंदर सॉफ्टवेयर में ट्वीक करे, कुछ करे और इसको जो है चार्जिंग स्पीड को अनलॉक करके दे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अभी नहीं है फिलहाल। मुबीन आतिफ बोलते हैं मैंने iOS 18 का अपडेट कर लिया है आईफोन 13 प्रो पे, जैसे आपने कहा था, और बहुत टेंशन हो रही थी बैटरी ड्रेन को लेके। क्या आपको लगता है एप्पल ये इशू सही करेगा? कहीं एप्पल ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया है, लॉन्ग टर्म में बैटरी हेल्थ पे कोई बुरा असर तो नहीं डालेगा, मतलब बैटरी हेल्थ तो खराब नहीं होगी? ये इनका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए iOS 18 का अभी जो फाइनल स्टेबल वर्जन है वो उसका पहला अपडेट अभी आया है, और उसके अंदर बैटरी ड्रेन का इशू है। मैंने तो अपडेट करने से पहले आपको बता दिया था, और रिव्यू में भी आपको बताया कि उसमें बैटरी ड्रेन होगी ज्यादा iOS 17 के मुकाबले। iOS 17 अपने एंड में है, iOS 18 अपने बिगिनिंग में है। अभी तक कर देना चाहिए था, इतने सारे बेटास आए, लेकिन अभी तक एप्पल वो चीज कर नहीं पाया, क्योंकि फीचर्स भी बहुत सारे। तो धीरे धीरे ट्वीक करते करते जो है एप्पल आगे बढ़ रहा है, और आगे आने वाले अपडेट्स में उसको ट्वीक करेगा। जानबूझकर ऐसा करता है नहीं करता है, इसका जवाब तो आपको एप्पल से ही पूछना पड़ेगा, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि आगे आने वाले अपडेट्स के अंदर, जैसे iOS 18.0.1 या फिर उसके और आगे आने वाले अपडेट्स के अंदर आपको ये फिक्स होता नजर आएगा। प्रतीक सिंह बोलते हैं 15 प्रो मैक्स यूजर्स जिनकी बैटरी हेल्थ 95 प्लस है, क्या उनको 16 प्रो मैक्स लेना चाहिए? देखिए, 15 प्रो मैक्स यूजर जिनकी बैटरी हेल्थ 80% है उनको भी लेना नहीं चाहिए। अगर आपको जरूरत है तो आपको लेना चाहिए। तो 15 प्रो मैक्स से अगर आपको कैमरा के मामले में अपग्रेड चाहिए, स्लाइट अपग्रेड, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा
जमीन आसमान का फर्क, लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप जरूर 16 प्रो मैक्स ले जा सकते हैं, अगर वो नहीं चाहिए तो फिर जरूरत नहीं है। आदित्य आर्य बोलते हैं सैमसंग की प्लस सीरीज कम सेल होती है एप्पल की प्लस सीरीज से, ऐसा क्यों है? क्योंकि सैमसंग का जो फोन सबसे ज्यादा बिकता है वो है सैमसंग का S24 अल्ट्रा, फ्लैगशिप फोन की मैं बात कर रहा हूं। और अगर प्लस या S24 प्लस या S24 की अगर बात करें तो उतना वो सेल नहीं होती, और अगर होती भी है तो S24 होती है, S24 प्लस नहीं, क्योंकि वो एक फ्लॉप सीरीज ही आप समझ लो। मैंने खुद जो है बड़े बड़े ब्रांड्स के जो आउटलेट होते हैं, बड़े बड़े मल्टी ब्रांड शोरूम होते हैं, उनके अंदर भी उनके मैनेजर से भी डिस्कस किया, तो बोलते हैं अगर कोई लाख रुपए स्पेंड कर रहा है, 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है, उसकी फर्स्ट चॉइस होती है एप्पल। लेकिन अगर एंड्रॉइड में वो लाख रुपए स्पेंड कर रहा है तो उसकी चॉइस होती है S24 अल्ट्रा। बाकी S24 और S24 प्लस उतना बिकते नहीं। शोएब शेख बोलते हैं कौन सा लेना चाहिए, 16 या फिर आईफोन 15 प्रो? देखिए 16 जो है नॉन प्रो फोन है और आईफोन 15 प्रो जो है वो एक प्रो डिवाइस है। 16 में आपको 2 कैमरास मिलेंगे, 15 प्रो में आपको इस तरीके के 3 कैमरास देखने मिलेंगे। 15 प्रो ही है जो ब्लू टाइटेनियम वाला है, और यहाँ पे आपको टाइटेनियम का फ्रेम मिलेगा, बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट ज्यादा देखने मिलेगा, कैमरा की क्वालिटी, कैमरा का परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीजें जो है आपको ज्यादा देखने मिलेगी। तो इस मामले में आपको 15 प्रो के लिए जाना चाहिए, और मुझे लगता है वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि अभी काफी कम प्राइस में मिल रहा है। अगर दोनों में 10 से 15 हजार का फर्क है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो जाइए 15 प्रो के लिए, अदरवाइज 16 भी अच्छा है। MJ007 जेम्स बॉन्ड की औलाद भी आ चुके हैं हमारे Q&A के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और ये खुद बड़े कंफ्यूज्ड है। पहले तू से बात करे, उसके बाद आपसे बात करें। तो चलो पढ़ लेते इनका क्वेश्चन, आपको भी मजा आएगा, थोड़ा एक मूड भी बनेगा आपका आगे के क्वेश्चन सुनने के लिए। बोलते तेरे पास तो पैसा है, मेहनत करके कमा लिया है। तो चलो इतना तो इन्होंने मान लिया कि मैंने मेहनत से कमाया है, हराम से नहीं कमाया है। जिस प्रोडक्ट एप्पल की तू हर बार तारीफ करता है उसकी कभी बुराई भी किया कर, ऑन ग्राउंड रियलिटी वी नो वो आपको अच्छा पे करते हैं। तो भाई आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी मालूम ही नहीं है, क्योंकि एप्पल किसी भी रिव्यूअर को, यूट्यूबर को पे नहीं करता है। ज्यादा वो रिव्यू यूनिट्स देते हैं, आप अपना ओपिनियन पेश कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है और उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो पूछते भी नहीं है, वो ये भी नहीं बोलते कि आपने वीडियो डाला है तो हमको लिंक्स भेजिए। तो ये पॉलिसी जो है इस कंपनी की मुझे अच्छी लगती है। आगे बोलते बहुत सारी यूथ देखती है आपको, दाढ़ी है आपकी, दोनों चीजें सामने रखे और फिर रिव्यू करे। बिल्कुल मैं उसी हिसाब से रिव्यू करता हूँ मेरे भाई, और मैं ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके। फिर भी इंसान का एक दिल में किसी की तरफ झुकाव होता है, ठीक है ना। अब आपकी बीवी है, वो आपको पसंद होगी, हमको तो पसंद होगी नहीं, लेकिन आपको तो बोलेंगे ना मेरी बीवी सबसे खूबसूरत है, वैसे ही है। यहाँ पे मेरा भी झुकाव दो फोन के बीच में अगर एप्पल की तरफ होता है, मेरी गलती नहीं है, मुझे ज्यादा पसंद है, यूज करने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन मैं वीडियो बना के, रिव्यू बना के यही फोन ले लो, यही फोन ले लो बोल के वहां छोड़ता नहीं हूँ ऑडियंस को। आगे भी मैं गाइड करते रहता हूँ, चाहे बैटरी हेल्थ हो, चाहे अपडेट्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए हमारी ऑडियंस भी हमको पसंद करती है और जुड़ी रहती है। शायद आप भी जुड़े हो इसी वजह से। बोलते तुम्हारे 100% वन साइडेड रिव्यूज से कितनी पब्लिक, स्पेशली यूथ, इस फोन को सब कुछ समझने लगी है और वो किसी भी कंडीशन में इसको खरीदती है। इस चीज को पॉजिटिव मैसेज लेना, ना कि समझना कि हमें जलन हो रही है, ब्ला ब्ला। तो मेरे भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर इतना ही मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ और मेरे बोलने से लोग जो है लेते जा रहे हैं, किसी भी कंडीशन में अपनी किडनियां बेच के ले रहे हैं, तो फिर एप्पल को मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए और पूरा उनके मार्केटिंग वगैरह सब कुछ मेरे हाथ में देना चाहिए। फिर वो कंपनी को मैं जो है आसमान तक पहुंचा दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्फ्लुएंस करने की बात अपनी जगह है, हो सकता है इन्फ्लुएंस होकर लेते होंगे, लेकिन जो सही ऑनेस्ट तरीके से बताना है, आगे गाइड करना है, प्रॉब्लम्स में से आईफोन यूजर्स को बाहर निकालना है, ये सब मैं करता हूं चैनल पे। डिमोलिश शेर वासु बोलते हैं कि मेरा क्वेश्चन का मीनिंग ये था, लास्ट कुछ क्वेश्चन पूछा मुझे याद नहीं है। बोलते आईफोन कलर जो है उसमें डिस्कलरेशन कौन से कलर में हमको देखने मिलता है, उनको प्रो मॉडल लेना है, और नेचुरल और ब्लैक टाइटेनियम में वो कंफ्यूज्ड है। अगर आपको स्क्रैचेस और डिस्कलरेशन से डर लगता है तो नेचुरल टाइटेनियम के लिए जाइए, क्योंकि ब्लैक टाइटेनियम में आपको वो चीज ज्यादा देखने मिल सकती है। बोलते हैं 256 GB का भी वेरिएंट है, 190 GB फिल हो चुका है, क्या तो क्या 512 GB ले लो फॉर फ्यूचर यूज। ऑब्वियसली समझने की बात है, अभी आपका फोन जो है वो भरने ही वाला है, तो 512 लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बोलते हैं कि 15 प्रो नेचुरल टाइटेनियम और 16 प्रो मैक्स नेचुरल टाइटेनियम में क्या आप फर्क बता सकते हैं? मैं ऑलरेडी मेरे वीडियो में बता चुका हूं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बताया मैंने और कलर कंपैरिजन में बताया, तो वो देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे बताना जो है सेंस बनता नहीं, 1 मिनट में आपको क्या ही बता लूंगा। APS वाघेला ये बोलते 15 प्रो वर्सेस 15 प्रो मैक्स बिग बिलियन डे सेल में कौन सा वैल्यू फॉर मनी है? ज्यादा 15 प्रो है, क्योंकि आपको वो 16 की कीमत में ऑलमोस्ट मतलब 10-15 हजार रुपए ज्यादा देखने मिल रहा है। 15 प्रो मैक्स आप लेंगे तो फिर वो 1,10,000 रुपए का आता है। फिर बहुत लोग सोचेंगे भाई 1,15 में तो हमको 16 प्रो मिल रहा है, तो 16 प्रो तो न्यूअर मॉडल है, उसमें कुछ ना कुछ एडवांस हुआ है और कैमरा की क्वालिटी बेटर हुई है, तो फिर वो लेना बेटर है। तो मुझे लगता है इस सेल के अंदर 15 प्रो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। रईस खान बोलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है जूम मीटिंग में, ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है पर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती। तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती मेरे भाई, फेस टाइम कॉल में भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती, प्राइवेसी के लिए ऑडियो म्यूट कर दी जाती है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा फोन रख लो, आपका मैकबुक रख लो, आपका लैपटॉप रख लो, कुछ भी रख लो। जब आपकी वीडियो चालू होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हो, तो वहां पे ऑडियो भी ऑन कर दो, रिकॉर्ड करना, या वॉइस मेमो ले सकते हो वॉच पे या दूसरे एप्पल डिवाइस पे या दूसरे एंड्रॉइड फोन पे, किसी पे भी। और जब आपका वीडियो स्टार्ट होता है, जब आप कैप्चर करने लगते हो वीडियो कॉल पे, जूम मीटिंग में, तो ऐसे
क्लैप कर दो। ये क्लैप जब आप करेंगे तो वहां पे एक लाइन आ जाएगी जब आप कोई भी एडिटर में इंपोर्ट करेंगे ऑडियो और वीडियो को साथ में, और आप उस लाइन के हिसाब से वीडियो और जो आपकी ऑडियो है, मतलब वीडियो में जो आपने क्लैप किया और ऑडियो में जो वो एक लाइन आई है उसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आपके ऑडियो तो कैप्चर हो रही है, तो वहां से मैच करके आप एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें आपकी जूम कॉल पूरी रिकॉर्डेड हो। और दूसरा तरीका यही है कि जूम के अंदर जो इंटरनल फंक्शन है मीटिंग्स रिकॉर्ड करेगा उससे आप कीजिए। संदीप बोलते हैं मैं PGDCA करना चाह रहा हूं, मुझे एयर M1 या M2 लेना चाहिए या फिर कोई विंडोज लैपटॉप। 1 लाख का बजट है मेरे भाई, 1 लाख का बजट है तो मैकबुक भी आप ले सकते हो, विंडोज भी आप ले सकते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई क्या चाहती है वो देखिए। आप पढ़ाई में कौन सा सॉफ्टवेयर लग रहा है, क्या वो विंडोज पे ज्यादा अच्छा चलेगा, मैक पे ज्यादा अच्छा चलेगा, आप जिस जगह पे जा रहे हो वहां के स्टूडेंट्स क्या इस्तेमाल करते हैं, जो करते हैं वो आप लीजिए। ऐसा नहीं कि आप वो लोग मैकबुक चला रहे हैं आप विंडोज चला रहे हो तो एकदम जो है आप अलग ही ऑड मैन आउट हो गए, या फिर उल्टा भी हो सकता है इसका। तो ये चीज मत कीजिए, जो भी आपके इंस्टीट्यूट में चल रहा है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और जो बेस्ट चल रहा है वो आप लीजिए। अगर आप मैकबुक का लेकिन पूछ रहे हो मुझे कि इन दोनों में से कौन सा लूं, तो जितना हाई एंड स्पेक पॉसिबल है मैकबुक के अंदर एयर M2 अगर आप ले रहे तो वो कर लीजिए, मतलब जरा रैम बढ़वा लीजिए, आप जो है उसका स्टोरेज बढ़वा लीजिए, उसके बाद लेना। सोनल कुमार साहू ये बोलते हैं 4 से 5 साल आईफोन यूज के लिए 128GB इनफ है या 256, ऑब्वियसली 256। बोलते हैं डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट जो होते हैं एप्पल के, एप्पल कब तक उनके लिए स्पेयर पार्ट्स बनाता है और ऑथराइज सर्विस सेंटर में मिलता है? बहुत टाइम तक बनाते रहता है जब तक कि एप्पल उस प्रोडक्ट को विंटेज डिक्लेयर नहीं कर देता, और उसके बाद उसके जो पार्ट्स है वो मिलना एप्पल के सर्विस सेंटर में आपको बंद हो जाएंगे, लेकिन बाहर फिर भी मिलेंगे, क्योंकि एप्पल के डिवाइसेस है, पॉपुलर डिवाइसेस है, आईफोन वगैरह है या मैकबुक्स है या आईपैड है, वो इतने ज्यादा बिकते हैं कि उसके पार्ट्स थर्ड पार्टी में भी बनते रहते हैं। तो जब आपका आईफोन बहुत पुराना भी हो जाएगा, आपको एक सस्ती सी उसकी पार्ट चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जगन्नाथ पांडा बोलते हैं कि मैं जब अपने फ्रेंड को कॉल करता हूं वो बोलता है, मतलब उसका फोन बोलता है दिस कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड टू वॉइसमेल, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट अवेलेबल। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो आपका जो फ्रेंड है उसने वॉइसमेल सेटअप किया हुआ है, दूसरी बात है शायद वो कोई फोकस मोड इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पे आपका नंबर उन्होंने उस फोकस मोड में ऐड करके नहीं रखा है, जैसे डू नॉट डिस्टर्ब। तो डू नॉट डिस्टर्ब में उनके घर वाले कॉल कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपका नंबर शायद वो ऐड करना भूल गए, तो उनको बोलिए कि वो नंबर ऐड कीजिए ताकि वो जो फोकस मोड है उसको बाईपास करते हुए आपका कॉल उनके फोन पे चला जाए और आपसे बात कर सके। जट पोट्टा ये बोलते हैं कि आईफोन 15 प्लस है इनके पास, क्या मैं 16 प्रो पे अपग्रेड करूं, क्या ये गुड ऑप्शन है क्या? देखो आपको डिस्प्ले छोटा लगेगा 16 प्रो का, ठीक है, 16 प्रो भले ही जो है 6.3 इंचेस का है, लेकिन उसका डिस्प्ले जो है फिर भी 6.7 इंचेस से काफी छोटा है। तो अगर आपको चलता है तो बहुत बेहतरीन फोन है, मतलब वन हैंडेड यूज कर सकते हैं आप, और बहुत ही प्यारा फोन है, आराम से बात कीजिए। इतना बड़ा जो है हथौड़ा फोन आपको लेके घूमना नहीं है अगर, तो आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज बड़े डिस्प्ले छोटे डिस्प्ले पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फैशन हॉलिक का बोलना है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा में कौन सा बेस्ट है? मेरे फ्रेंड के पास है सैमसंग अल्ट्रा और वो बोलते हैं सैमसंग बेस्ट है सब चीज के मामले में, और 1.5 लाख तक मुझे फोन लेना है। यूज केस मेरा ये है कि 4 साल तक यूज करना है और मुझे इसमें सब वर्ल्ड क्लास चाहिए, मुझे हेल्प कीजिए और अपने Q&A में इसका जवाब दीजिए। देखो मेरे भाई, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट चाहिए तो इन दोनों में से 16 प्रो मैक्स ही है। अब S25 अल्ट्रा जब आएगा तब जब देखा जाएगा कि क्या जो है उसके अंदर एक्स्ट्रा सैमसंग दे रहा है, क्या टेक्नोलॉजी उसके अंदर एडवांस वाली इस्तेमाल की गई है, लेकिन अभी इन दोनों में से जो ज्यादा बेहतर फोन है मुझे 16 प्रो मैक्स ही लगता है। यूज करने में मजा आता है, देखने में खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि S24 अल्ट्रा जो है वो अच्छा नहीं है, मैंने उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाया, बहुत बेहतरीन फोन है, हार्डली मुझे कोई प्रॉब्लम है उस फोन के अंदर, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के अलावा, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर उतना मजा नहीं आता जितना आईफोन में आता है। लेकिन दोनों में आप पूछ रहे हो बेस्ट कौन सा है, तो वो फिर आईफोन 16 प्रो मैक्स है। दुनिया भर में ज्यादा S24 अल्ट्रा से आईफोन 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स ही बिकता है। और जब आपका नाम मैंने देखा फैशन हॉलिक, तो मुझे उससे याद आया कि जो टी शर्ट्स है मेरे, बहुत सारे लोग जो है उसके बारे में पूछते रहते हैं Q&A के अंदर कि आप टी शर्ट कहां से लेते हो, तो मैं जो टी शर्ट्स है वो जहां से लेता हूं उसका यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा यूट्यूब शॉपिंग में, वहां से जाके आप ये जो टी शर्ट मैं पहनता हूँ वो परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे चेकआउट कीजिए, मिंत्रा वेबसाइट आपके फोन में ओपन होगी और वहां पे आपको टी शर्ट की लिस्ट भी मिल जाएगी, वहीं से आप जाके उसको बाय कर सकते हैं। ये यूट्यूब का नया फीचर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दीप सोनी बोलते हैं आईफोन 16 सीरीज पे लोगों को टच इश्यूज बहुत आ रहे हैं, क्या ये सच है या झूठ है? आईफोन 15 पे फ्लैश लाइट व्हाइट तो हो रही है पर नैरो नहीं हो रही, डायनेमिक आइलैंड एनिमेशन पे ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? मे बी ग्लिच होगा। और 16 सीरीज में लोगों को जो टच इशू आ रहा है वो मुझे मेरे 16 प्रो मैक्स पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पता है? क्योंकि मैं चला रहा हूँ iOS 18.1 के बेटा पे चल रहा हूँ। यहाँ पे लोग जो है प्रेस करते हैं इस साइड में और फिर उनका टच जो है वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है, चलो मैं इसको एक बार ओपन भी कर लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, इस पे ही मैंने अभी उंगली रखी हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, मैंने यहाँ से फिंगर हटाई नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है iOS 18.0 में, जिसको एप्पल फिक्स करेगा अगले अपडेट में। रोहित शाह बोलते फर्स्ट टाइम आईफोन और वॉच यूजर हूँ, क्या मैं एप्पल वॉच सीरीज 9 के लिए जाऊँ या 10 के लिए जाऊँ? मेरे पास रेगुलर आईफोन 15 है जो मैंने iOS 18 पे अपग्रेड किया है। आप वॉच सीरीज 9 के लिए भी जा सकते हैं, 10 के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको पैसे बचाना है तो सीरीज 9 के लिए जाइए, क्योंकि सीरीज 9 और 10 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में फर्क नहीं है कि आप कुछ रिग्रेट करेंगे 10 क्यों नहीं लिया मैंने और 9 क्यों लिया। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे आपको डबल टैप फीचर अगर आप यूज करते हैं, जो मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, हार्डली
रेयरली मैंने कभी यूज किया है, बहुत रेयरली, लेकिन जिसका हाथ बिजी होगा वो शायद यूज करेगा। मुझे इतना काम नहीं आता वो फीचर, लेकिन हर एक की जो यूज केस है वो अलग होता है। तो अगर आप वो सब यूज करने वाले हैं तो हाँ सीरीज 10 के लिए जाइए। डबल टैप उसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस किया गया है। बाकी डिस्प्ले का साइज अगर आपको बड़ा चाहिए, वॉच थोड़ी सी पतली चाहिए, तो आप सीरीज 10 के लिए जाइए। अदरवाइज 9 में भी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। बस पैसा बचाना तो 9, नहीं बचाना तो 10। अजीजुर रहमान बोलते हैं मेरा 1.5 लाख का बजट है, क्या मुझे 16 प्रो मैक्स लेना चाहिए या तो मुझे कोई और आईफोन प्रो मैक्स लेना चाहिए, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, मैकबुक सब लेना चाहिए, पूरा इकोसिस्टम लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी मैं आईफोन 11 यूज करूं। आईफोन 11 से अगर आप 13 प्रो पे भी जाते हो या 13 प्रो मैक्स पे भी जाते हो, तब भी आपको बहुत बड़ा अपग्रेड देखने मिलेगा। तो आप उसके लिए जा सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हो और पूरा इकोसिस्टम ले सकते हैं। उसमें ज्यादा आपको मजा आएगा, ज्यादा यूज कर पाएंगे। 16 प्रो मैक्स उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कैमरा वगैरह यूज करना चाहते हैं या उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है और वो लेना चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट फोन। लेकिन अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है 1.5 लाख रुपए का, उसमें आप मल्टीपल चीजें लेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। शिवम बंसल बोलते हैं कि मेरे पास एक 15 प्रो मैक्स है, मुझे उसमें इशू हो रहा है उसके साइज के हिसाब से, और जब भी नया एप्पल और सैमसंग का फोन आता है मैं मॉडल चेंज करते रहता हूं और 2 फोन इस्तेमाल करता हूं हमेशा, जैसे मैं करता हूं। तो यहाँ पे बोले 16 प्रो क्या अच्छा ऑप्शन होगा या फिर मुझे प्रो मैक्स के लिए जाना चाहिए? मेरी प्रायोरिटी अच्छी बैटरी, लॉट ऑफ कॉल्स, पूरा दिन चलना चाहिए बैटरी, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मैं ऑन रखता हूं। क्या 16 प्रो मैक्स का साइज इसको बहुत ज्यादा बड़ा बना देता है? देखिए 16 प्रो मैक्स जो है मेरा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कवर निकाल के दिखाता हूँ। ये एप्पल का ही ओरिजिनल कवर है फिलहाल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत सारे केसेस ट्राई करने वाला हूँ। आगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन शायद आया है, उसको भी लेंगे। 16 प्रो मैक्स और 15 प्रो मैक्स साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और डिस्प्ले का बड़ा होना भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन अगर आपको बड़े फोन पसंद नहीं है तो 16 प्रो के लिए भी आप जा सकते हैं। बस ये बात का ध्यान रखना कि प्रो मैक्स जितनी बैटरी लाइफ प्रो मॉडल पे आपको देखने नहीं मिलेगी, और 16 प्रो और प्रो मैक्स के डिस्प्ले में कितना फर्क है। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी चीज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों की डिस्प्ले में जो है ये साइज का डिफरेंस है। तो प्रो मैक्स की आदत है तो शायद प्रो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा यूज करने के, लेकिन प्रो का मुझे साइज बहुत प्यारा और कंफर्टेबल लगा, तो उस हिसाब से ये भी अच्छा फोन है। बाकी आप एक बार एप्पल स्टोर कोई भी विजिट कीजिए, अपने हाथ से खुद जो है अपने हाथ में वो फोन लेके ट्राई कीजिए तो आपको समझ में आ जाए। शेख अब्दुल सलाम बोलते हैं कि मैं मैक मिनी यूज कर रहा हूं, अब मुझे जो है एक मैकबुक लेना है, पेरेंट्स 2-3 महीने का ईएमआई भरेंगे, उसके बाद मैं जॉब करके उसको पे करूंगा और मेरा ब्रेड बटर जो है मेरा कंप्यूटर ही है, तो मुझे लेना है, तो कौन सा मैं मैकबुक लूं? क्या मैं मैक मिनी M1 लूं या फिर M2 लूं या फिर 2018 लूं या फिर किसी और मैकबुक के लिए जाऊं? मेरे हिसाब से काम के लिए अगर मैक ले रहे हो और आपको ऑफिस भी लेके जाना है, घर पे भी काम करना है, ट्रैवल भी करना है, किसी दोस्त के घर पे जाएंगे, रिश्तेदार के घर पे जाएंगे, वहां पे भी यूज करना है, तो मैकबुक के लिए जाइए ना। मैक मिनी कहां उठा के आप फिरेंगे? दूसरी बात, 2018 का लूं या M2 लूं? तो भाई M2 लो। क्यों 2018 में जा रहे हो? ना उसमें जो है एप्पल इंटेलिजेंस चलेगा ना कुछ चलेगा। M1, M2, M3 इसमें से जो आपके बजट में आता है वो ले लो। सलमान बोलते हैं कि ईएमआई पे फोन लेने गया था 256 GB का, इंश्योरेंस 13,000 का लेना जरूरी है बोल रहे हैं, बिना इंश्योरेंस के नहीं दे रहे, और ईएमआई पे इंटरेस्ट भी लग रहा है। 51,000 डाउन पेमेंट करने के बाद 18,000 इंटरेस्ट आ रहा है, टोटल 1,60,000 का फोन मिल रहा है, सही होगा क्या? वेट करूं? भाई बिल्कुल मत लेना। पहली बात तो भाई इंटरेस्ट मत पे करो प्लीज, ठीक है? इंटरेस्ट के चक्कर में जाओ मत। और दूसरी बात है ये एक्स्ट्रा इंश्योरेंस का पैसा, ये पैसा वो पैसा देके आप फोन मत लो। फोन आपको इजीली मिल जाएगा, आप एप्पल के ऑनलाइन साइट से ऑर्डर कीजिए, वहां पे भी आपको बजाज फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, वहां से आप कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजॉन से कर सकते हैं, वहां से ऑर्डर कीजिए। टाइम लगा तो लगा, थोड़े दिन के बाद फोन ले लेना। क्यों अननेसेसरी पैसा हराम में डाल रहे हो? ये इंश्योरेंस में पैसा डालना और ये जो है इंटरेस्ट में पैसा डालना, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। वो फोन है और फोन आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसा वेस्ट आप मत कीजिए प्लीज। एंजल टिमोथी ने सुपर चैट किया है हमको, या सुपर थैंक्स किया है, और यहाँ पे ये बोलते हैं कि आईफोन के बहुत सारे कवर्स का रिव्यू करते हैं, लाइक केस्टिनो, टोटेम। तो ये बोलते हैं कि ये सब बेस्ट है, मुझे पता है, लेकिन हमारी जगह आप होते और इंसान पैसे बचा के अपने लिए महंगा फोन ले रहा है, तो इन सब में से पर्सनली कौन से ब्रांड्स का कवर यूज करते हैं आप? देखिए रिंके, केस्टिनो, इनके जो कवर्स है बहुत ही सॉलिड है। टोटेम के भी कवर्स सॉलिड है, लेकिन टोटेम का जो सिलिकॉन वाला केस है वो इतना अच्छा ड्रॉप प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। सिलिकॉन केस कोई भी हो, कोई भी कंपनी का हो, इतना अच्छा ड्रॉप प्रोटेक्शन नहीं देता, लेकिन जो उनके बाकी के केसेस है बहुत अच्छे हैं। और टोटेम के अंदर एक और केस आने वाला है, उन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो केस टेस्ट भी कर रहा हूँ, तो अगर वो अच्छा निकला तो मैं जरूर आपके लिए उसका भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी केस्टिनो है, उसका भी अल्ट्रा इंपैक्ट केस बहुत सॉलिड है, और रिंके के केसेस भी बहुत सॉलिड है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी के वैल्यू फॉर मनी केसेस है। इनमें से जो आपको सूटेबल लगता है उसके लिए आप जा सकते हैं। यू विल नॉट गो रॉन्ग, आप गलत कहीं भी नहीं होंगे, आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि मैं जिस पे ट्रस्ट करता हूं वही मैं आपके पास लेके आता हूं, वही मैं वीडियो के जरिए से आपको बताता हूं। बस आप डिजाइन देख लो और जो पसंद है वो ले लो। एंड्रू ने भी सुपर थैंक्स किया है हमको, और ये बोलते हैं कि मैं नए सिटी में शिफ्ट हो रहा हूं कुछ महीनों के लिए, और नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। मैं एयरटेल यूज कर रहा हूं, मुझे सिम पोर्ट नहीं करना है और वाईफाई भी नहीं लेना है, तो कुछ हैक है क्या इस सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए? गेमिंग भी करता हूं। देखो मेरे भाई, ये सारी चीजें एक साथ तो कुछ होने वाली नहीं है। या तो आपको पोर्ट करना पड़ेगा, अगर आपको पोर्ट नहीं करना है वाईफाई लेना पड़ेगा, वाईफाई भी नहीं लेना है तो फिर वो सिटी में
में जो भी सिम बहुत मस्त चलता है, सब जो एयरटेल आप चला रहे हो अभी जैसे आपने बोला, तो जियो अगर बहुत मस्त नेटवर्क देता है तो फिर जियो का आप जो है हॉटस्पॉट ले लीजिए। अगर हॉटस्पॉट में 5G का ऑप्शन नहीं है तो एक फोन दूसरा रखिए, इसमें जियो का आप सिम लगाइए और जब आपको गेमिंग करनी है तो हॉटस्पॉट लेके कर लीजिए, या आपके फोन में अगर डुअल सिम का ऑप्शन है तो फिर डुअल सिम लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। Q&A का आखिरी क्वेश्चन है दुर्गेश सोनी की तरफ से और इन्होंने भी सुपर थैंक्स किया हमको। थैंक यू सो मच जिन्होंने सुपर थैंक्स किया है। बोलते हैं आपके सेशन पे मैं M2 लेने जा रहा हूं, अभी तक M1 सोच रहा था लेकिन मैंने प्लान चेंज किया है, एडवांस में आपको स्वीट्स भेज रहा हूं, तो इसीलिए इन्होंने जो है स्वीट्स मिठाई भेजी हमको, क्योंकि मैकबुक ले रहे तो आप लोग भी खाइए मिठाई, हम भी खाते हैं। बोले बिग बिलियन डे सेल में 2022 में सजेस्ट किया था आपने आईफोन 13 लेने के लिए और आज मेरा आईफोन मेरे साथ है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा सजेशन मैंने दिया और मैं खुश हूं कि आपके काम आया। तो क्वेश्चन ये है इनका कि मैकबुक की SSD में एप्लीकेशन मेजर अपडेट्स की वजह से इन फ्यूचर अगर फुल हो जाती है तो एक्सटर्नल SSD यूज करके अपडेट को स्टोर कर सकते हैं या नहीं? नहीं, आप अपडेट इंस्टॉल वगैरह करने के लिए मैकबुक के अंदर ही कीजिए और एप्लीकेशन भी मैकबुक के अंदर रखिए। SSD अभी लेने के टाइम पे आप बढ़ा के ले सकते हो, स्टोरेज तो बढ़ा के लीजिए, अदरवाइज एक्सटर्नल SSD रखना और उसमें आप अपने फाइल्स, आपके वीडियोस, फोटोज जो भी है वो एक्सटर्नल SSD पे स्टोर करो। आपके मैकबुक को खाली रखिए आप जितना हो सके, ताकि अच्छे से वो काम करे और एप्लीकेशंस और आपकी अपडेट्स डाउनलोड वगैरह जो कुछ करनी है वो डायरेक्टली मैकबुक पे करना। यही दिखानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की। ये यूट्यूब शॉपिंग के फीचर के बारे में जो मैंने आपको बताया उसको भी चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है उसमें कुछ शॉप करना है प्रोडक्ट्स तो आप कर सकते हैं और वो सेफ भी है क्योंकि यूट्यूब खुद उसको लेके आया ताकि कोई लिंक वगैरह पे आपको क्लिक करके कहीं फंसे नहीं आप। बाकी आपके दिल में कोई भी सवाल है आगे संडे Q&A के लिए तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।